चीन 134 किलोमीटर लंबी नहर खोद रहा है ताकि जहाज अंदरूनी दरियाओं के रास्ते गहरे इलाकों तक जा सकें और ये मंसूबा जाहिर करता है कि बीजिंग तिजारत के लिए कुदरती सरहदों को किस हद तक दोबारा तश्कील दे रहा है। चीन पेंगलो कैनाल पर तेजी से काम कर रहा है जो 134 किलोमीटर तवील एक बड़ा आबी रास्ता है जिसका मकसद अंदरूनी दरियाई रास्तों से बहिरा जनूब चीन और बैनुल-अक़वामी समुद्री रास्तों तक शिपिंग को मुमकिन बनाना है। इस मंसूबे का मकसद मुल्क के जनूब मगरबी इलाकों से सामान की तरसील को तेज करना, लागत कम करना और जनूब मशरकी एशिया के साथ तजारती रवाबित को मजीद मजबूत करना है। यकाई ब्रिज जो 27 मुजवजा पुलों में से एक है बाज़ाब्ता तौर पर ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। रवा हफ्ते से एक नया पुल खोलने से मंसूबे की पेशरफ्त का अंदाजा लगाया जा सकता है। ये पेशरफ्त बज़ाहिर मुकामी लगती है लेकिन ये बड़ी तब्दीलियों का इशारा है। जब जहाज पुलों के नीचे से और लॉक्स के जरिए आसानी से गुजर सकेंगे तो ये नहर पानी पर माल बर्दारी के लिए एक मुकम्मल हाईवे बन जाएगा। ये रास्ता चीन के सूबे ग्वांगशी के दारकूमत नायांग को खलीजे ट्वेंकिन से मिलाता है। ये ज्यादातर किंचांग दरिया के साथ साथ चलता है और फिर साहिल तक पहुंचता है। ये रास्ता अंदरूनी दरियाई तिजारत को समुद्री रास्तों से जोड़ता है ताकि माल को ग्वांगडोंग के रिवायती रास्ते से गुजारने की जरूरत न रहे। इससे फासला कम होगा और फासला कम होने से लागत भी कम होती है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो या रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया। ये नहर एक सीधी खाई नहीं है बल्कि इसमें तकरीबन 213 फीट पानी की सतह का फर्क मौजूद है। इसीलिए इस मंसूबे में शिप लॉक्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं। शिप लॉक दरअसल जहाजों के लिए एक लिफ्ट की तरह काम करता है। दरवाजे बंद किए जाते हैं, इसके साथ साथ चैम्बर में पानी ऊपर या नीचे किया जाता है और फिर जहाज अगली सतह पर मुंतकिल हो जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक इस मंसूबे में 3 बड़े डबल लेन लॉक सिस्टम शामिल हैं और रास्ते में 27 पुल तामीर या अपग्रेड किए जा रहे हैं। अगर ये नहर मुकम्मल तौर पर कामयाब हो जाती है तो अंदाजा है कि ये मौजूदा जमीनी और दरियाई रास्तों से तकरीबन 560 किलोमीटर फासला कम कर देगी। इससे सालाना तकरीबन 5.2 अरब युआन की बचत मुतवक्के है जो ज्यादातर ईंधन और वक्त की बचत से होगा। इसका असर ये हो सकता है कि कंपनियां अपने गोदाम और फैक्ट्रियां कहां लगाएं इसका फैसला बदल जाए। मंसूबे पर तकरीबन 90% बजट अब तक खर्च हो चुका है। इसकी कुल लागत तकरीबन 10 अरब डॉलर और इसे 2026 के आखिर तक ऑपरेशनल करने का हदफ है। ये नहर सिर्फ चीन के अंदरूनी तिजारत के लिए नहीं बल्कि जनूब मशरकी एशिया के साथ तिजारत बढ़ाने की हिकमत अमली का भी हिस्सा है। हालिया आदाद शुमार के मुताबिक चीन की आसियान ममालिक को बरामदात में 2025 में 13.4% इजाफा हुआ जबकि अमेरिका को बरामदात में 20% कमी आई। यही तब्दीली चीन की तवज्जो को जनूब की तरफ जाहिर करती है। खलीज बयाब पोर्ट जो इस नहर का आखिरी समुद्री पॉइंट है 2025 में 10 मिलियन से ज्यादा कंटेनर्स ट्यूब्स हैंडल कर चुका है जो बंदरगाहों की बड़ी पैमाइश है। हुकाम का कहना है कि इस मंसूबे में 36 माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ जोन शामिल हैं, जंगली हयात के रास्ते और मछलियों की नक्ल हरकत के लिए खास निजाम भी बनाया गया है। ताहम माहिरीन ने खबरदार किया है कि बड़ी नहरें पानी के बहाव को बदल सकती हैं। नमकीन पानी अंदर तक जा सकता है और आहिस्ता पानी वाले इलाकों में आलूदगी बढ़ सकती है। असल इम्तिहान उस वक्त होगा जब तामीर मुकम्मल हो जाएगी। क्या वाकई वक्त और ईंधन की बचत का फायदा सामने आएगा और क्या माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के वादे अमली तौर पर बरकरार रहेंगे।